हेलो एवरीवन। मेरा टॉपिक है सर्वाइकल। आज सर्वाइकल के बारे में आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं और ये मतलब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इसका क्या है और कारण क्या है, किस वजह से ये होता है। आजकल क्या है ना, हम लोग सब लोग एक ही जगह बैठ के काम करने के आदी हो गए हैं। ऑफिस हो, शॉप हो या हमारा घर हो या फिर हम ड्राइव कर रहे हो, हम सब क्या करते हैं ना, एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे कंधों के पीछे के हिस्से में या फिर गर्दन के पास ना अकड़न टाइप की हो जाती है और वहां पे सूजन हो जाती है। जिसको इसी सूजन और इसी अकड़न को, इसी पेन को हम सर्वाइकल कहते हैं। इसका कारण ये है कि इसका यही मुख्य कारण है और ये इतना ज्यादा पेनफुल है। मतलब बहुत ज्यादा ये पेन करता है। इसके इसके ट्रीटमेंट इसका ट्रीटमेंट भी आगे बताएंगे। पहले इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि मतलब किसी को अगर सर्वाइकल होता है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि इसको सर्वाइकल हुआ है। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, चक्कर आते हैं और गर्दन का मूवमेंट, जो सिर का मूवमेंट जो होता है ना, वो भी इससे प्रभावित हो जाता है। और गर्दन जो है जकड़ी हुई फील होती है। और इस जकड़न का असर जो होता है ना, धीरे धीरे हमारे हाथों तक, शोल्डर से लेकर हाथ तक आने लग जाता है। जिससे हाथों में भी नमनेस फील होती है, मतलब हाथ हमारे सुन्न होने लगते हैं, ऐसा फील होता है कि हाथ सुन्न हो रहे हैं हमारे। और इसका बहुत ही कॉमन जो इसका रीजन है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जो कि आजकल हम लोग सभी लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं। पहले क्या था कि लोग, ज्यादातर लोग घरों में नहीं रहते थे, वो ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेल कूद करते थे, बाहर जाते थे। जिससे क्या होता था, हमारी कमर में एक लचीलापन मेंटेन रहता था। लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग जो है ना, पूरे टाइम हम लोग या तो फिर घर में होते हैं या फिर ऐसी एक ही पोजीशन में रहते हैं। अच्छा, अब से अगर आप 10 या 15 साल पहले भी देखेंगे तो जब हम खुद छोटे थे तो हम लोग की जो एक्टिविटीज होती थी वो आज के बच्चों की नहीं है। हम लोग जितने आउटडोर गेम्स खेलते थे और जितनी हम लोग की आउटडोर एक्टिविटीज होती थी वो आजकल के बच्चों की नहीं है। वो बच्चे, आजकल जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ इंडोर में ही, अंदर ही रहेंगे, मोबाइल खेलेंगे या फिर टीवी पे बैठे रहते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग क्या है, टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हम लोग को यूज कर रही है। कैसे कर रही है? हम लोग एक एक घंटा मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता घंटा कहाँ चला गया ना, 1 घंटा 2 घंटा। इसी तरह से हमारा पूरा टाइम चला जाता है, हम लोग एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का मूवमेंट भी नहीं हमारा होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग मतलब गर्दन कभी टेढ़ी है तो ऐसे हाथ रखे देख रहे हैं, तो कभी उल्टे सीधे लेटे हैं, मतलब उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हमारी पोजीशन क्या है। मूवमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, मूवमेंट तो होता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स को बहुत ज्यादा, इससे वो होता है, मतलब स्ट्रेस पड़ता है मसल्स के ऊपर। और हमारी गर्दन को एक ही पोजीशन में रखने, मतलब हमारे सर को एक ही पोजीशन में रखने के लिए हमारी गर्दन की मसल्स को बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है। वो इतनी आसानी से जो है एक जगह पे वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जिससे क्या होता है कि अगर हम लोग, जैसे कि अगर एक ही पोजीशन में रहेंगे या कुछ गलत पोजीशन में रहते हैं काफी देर तक के, तो क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, है ना। और सर्वाइकल का मतलब क्या होता है? सर्वाइकल का मतलब होता है 7 बोन्स, जो यहाँ की 7 हड्डियां होती हैं, उनको सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं वो जोड़ते हैं। उनके बीच में मसल्स भी होती हैं, हड्डियों के बीच में मसल्स भी होती हैं। फिर क्या होता है, मसल्स जो होता है वो दबने लग जाती हैं। तो जब मसल्स दबती हैं तो पेन स्टार्ट हो जाता है और इसी पेन को हम सर्वाइकल कहते हैं। इसमें परहेज क्या करना चाहिए? ये एक वायु विहार, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं, ये वायु विहार बीमारी है। तो इसमें हम लोग क्या करें, वायु न बनाने वाली चीजों को हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे कि इसमें हम लोग वायुवर्धक चीजें ना लें। वायुवर्धक चीजें कौन सी होती हैं? बादी चीजों, वायु चीजें कहते हैं। कंट्रोल करना पड़ेगा। विहार मतलब जैसे एक ही बहुत लंबे लंबे सफर ना करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठ के आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो भी ना करें।
और इसमें क्या होता है, सिर का मूवमेंट भी नहीं हो पाता है, तो सिर का बीच बीच में मूवमेंट करते रहे, मतलब यहाँ गर्दन की एक्सरसाइज भी होती है, जैसे कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे करके पूरा अपना मूवमेंट करना होता है। तो ये भी थोड़ी थोड़ी देर पे करते रहे। और ऊंचा तकिया लेके मत सोएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊंचा तकिया नहीं ले तो आप बिल्कुल ही कुछ ना रखें, लेकिन आप रख सकते हैं। आप पतला तकिया लीजिए, क्योंकि एक गर्दन को भी आपकी एक मतलब वो चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ रख के पतला ही चीज हो तो रख के लेटे, बहुत मोटा तकिया नहीं रखना है। सर्वाइकल कभी कभी क्या हो जाता है ना, काफी गंभीर रूप भी ले लेता है। तो गंभीर रूप ये होता है इसका कि आपको दवा से भी आराम नहीं आता है। और इससे ये होता है कि हमारा डेली रूटीन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वो कैसे होता है, हम अपने डेली रूटीन के जो छोटे छोटे जो काम हमारे होते हैं, डेली सबके घर में कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो वो काम भी हम करने में हमें बहुत बार सोचना पड़ता है, वो हमारे सारे काम जो होते हैं बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं जो इन चीजों को, वायु को कम करती है, इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। तो वो दवाएं हैं अश्वगंधा, रासना, शलाकी, निर्गुंडी, दशामूल और गिलोय और हल्दी। इसमें हल्दी जो है ये मुख्य है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी है। ये इससे और पेन में भी रिलीफ देती है, सूजन को तो कम करती करती है और पेन में भी रिलीफ देती है। अब ये है कि ये सारी जड़ी बूटी हम किस प्रोपोर्शन में लें और कहाँ से लें। तो इसका भी आंसर ये है कि आईएमसी ने इसको एक जगह सम्मिलित कर लिया है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है जो आपको हार्म करे। तो इसमें हमें आईएमसी में हमें आती है पेन अवे किट। तो इसमें ये दवाएं तो हैं साथ में गंधपूर्वा तेल भी है और कपूल ऑयल भी है, जो कि बहुत तेजी से असर करता है। ये आता है पेन अवे ऑयल के नाम से। पेन अवे ऑयल, अगर जैसे आपको किसी को बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं ये सर्वाइकल की वजह से, तो उसको वहां पे आप मसाज कर दिए, थोड़ी देर में उसकी जकड़न और सूजन में उसको आराम मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी हमने अपनी फ्रेंड को पेन अवे ऑयल दिया था, तो उसकी मम्मी को ये प्रॉब्लम थी, अक्सर उनके पैर की नस चढ़ जाती थी, क्रैम्प्स रहते थे। तो उसने ये यूज किया, उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया पेन अवे ऑयल का। तो ये तो पेन अवे ऑयल का हो गया, आपने बाहर बाहर से इसका कर लिया, ठीक है, बाहर से इसका इलाज करा, लेकिन बीमारी तो आपके अंदर है। तो उसके लिए आपको लेना होगा पेन अवे टैबलेट। इसमें बहुत सारी एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन है, और ये मरीज को इसके अंदर और भी जड़ी बूटी है जो सर्वाइकल में बहुत ही राहत देती है। लेकिन हो सकता है कि इसमें अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है पेन अवे ऑयल से और पेन अवे टैबलेट से, अगर फायदा नहीं होता है बाय चांस, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मसल्स और नर्व्स जो वहां की हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी हैं। तो उसके लिए आपको लेना होगा स्ट्रेस अवे टैबलेट। स्ट्रेस अवे टैबलेट तो आपकी गर्दन की नसों को, मसल्स को तो स्ट्रेंथ देगी देगी, साथ में आपके ब्रेन को हम्म। भी रिलैक्स रखेगी। जिस हमें टैबलेट इसमें ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारी गर्दन की जो नसें होती हैं और मसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, उसको तो वो स्ट्रेंथ देगी देगी, साथ में आपके ब्रेन को भी रिलैक्स रखेगी। तो ब्रेन ब्रेन जब हमारा रिलैक्स होगा तो उससे ब्रेन और मसल सबको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो उसमें भी सर्वाइकल में भी हमको आराम मिलेगा। तो ये तीन चीजें हैं जो हम सर्वाइकल में दे सकते हैं, पेन अवे ऑयल, पेन अवे टैबलेट और स्ट्रेस अवे टैबलेट। तो इससे रिजल्ट बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा आएगा और परमानेंट आएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, तो एलोपैथी में तो किसी भी चीज का क्योर नहीं होता है ना। उसमें सिर्फ वो लोग जो है एक वो उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए देते रहते हैं, पेन किलर दे देंगे, ये सब दे देंगे। लेकिन इसमें परमानेंट ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में। तो इन चीजों से परमानेंट ट्रीट हो जाएगा सर्वाइकल। और बस ठीक है, कि कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। थैंक यू।